औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th केमिस्ट्री, इट्स लेक्चर नंबर 18। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक है बेटा, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 17 में जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही उसका अधूरा इसमें रह जाता है हाफ। ठीक है, तो हम एक्चुअली पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वो हमें पढ़ना था। ठीक, एंड इसमें हमने जो फैक्टर्स वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो थोड़ा सा मैं और रिवाइज करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज बना का, तो जैसे कि हम उसमें भी उस वाले लेक्चर में भी आप लोगों को पूरा पढ़ाया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, कोई दो एटम ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, उसमें से एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक का कम है। नी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, जो उन्होंने शेयर करके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके जो उन्होंने ये बॉन्ड बनाया है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, उस चीज को अपनी तरफ खींचने का जो सलाहियत होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने का जो सलाहियत होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने आपको वहां पे बोला था। नी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का ज्यादा होगा, उतना उसका टेंडेंसी होंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। और हमें पता है कि होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो दो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। उनमें से जो ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और हेलोजेंस में से जो फ्लोरीन इज नोन एज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब उसके बाद जो कुछ फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें हमने फैक्टर्स भी आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था। सबसे पहला वाला फैक्टर है जो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो कि उसके ऊपर जो एटम के ऊपर चार्ज का चढ़ना, या इलेक्ट्रॉन गेन बसे या इलेक्ट्रॉन लॉस बसे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस बसेगा तो चढ़ाई छनेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चढ़ेंगे, पॉजिटिव वाला चार्ज चढ़ेंगे। अगर उन्होंने गेन किया होगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसको कहा जाएगा। नी इन जनरल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम रिलेट करें तो गा एटम चीज इलेक्ट्रॉन लॉस बसे, जितना ज्यादा उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का तो चढ़ाई का तो सो से इतना का तो उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि उनको जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या होगा, उनको दे आर इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत होंगी। इलेक्ट्रॉन की जरूरत उत्पन्न का तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ खींच सकेंगे, तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जो आयरन में होता है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, आयरन सेकंड भी, और आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को देखा जाए तो जो आयरन सेकेंड विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका 1.83 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 1.96। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद और एक फैक्टर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। कि हमें पता है कि जो एस वाला जो ऑर्बिटल होता है वो मोर क्लोज्ड होता है टू द न्यूक्लियस देन पी देन डी देन एफ एंड सो। नी एस वाला ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है न्यूक्लियस का। नी जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल नजदीक होंगे किसके, न्यूक्लियस के, तो उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो नी इट मीन्स हम इस तरीके से कह सकते हैं बेटा कि
जिस भी ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। मतलब बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं एस वाला ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, देन पी, देन डी, देन एफ, क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, उतना बाहर से ओंखानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। ठीक है, इट मीन्स जिसमें एस का करेक्टर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में वी हैव द sp, sp2, sp3। ठीक है, हमें पता है इन केस ऑफ sp देयर इज 50% एस करेक्टर, हियर 33% एस करेक्टर, हियर 25% एस करेक्टर होता है। नी इट मीन्स जितना इसका करेक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आए हो सर? इट मीन्स जो sp हाइब्रिडाइजेशन जिस भी एटम का कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे दे हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देन द अदर टू। इट मीन्स sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होंगे देन sp2 देन sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना। समझ आए हो सर? तो ये फैक्टर्स है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, एक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। अब हम देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और अक्रॉस द और डाउन द ग्रुप क्या होता है वो हम देखेंगे। नी electronegativity period यानो गतासा अपतावत as we move from left to right in a period चिछादनी जमाना का तो वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो जनरली इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू हमें पता है कि जब भी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉम जो ये इसका साइज, एटम का साइज को क्या होगा, एटॉमिक साइज को जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीजेस होता है एंड देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव nuclear charge as a result the attraction for the outer electrons increases in a period and therefore the electronegativity also increases। ठीक है, नी जब भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड दूंगा तसिन पीरियड यानो पीरियोडिक टेबल पीरियड यानो एटॉमिक साइज के साथ एट ईच स्टेप एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। नी जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो जल्दी अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट छाचानका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ची छात्सुक इंक्रीज छात्सुक। ठीक है, अब हम डाउन द ग्रुप देखेंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा निंगता अगर हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो ngata पता कि वहां पे एटॉमिक साइज के साथ इंक्रीज छात एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होंगे। जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, नहीं उतना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, जनरली
generally the electronegativity decreases from top to bottom in a group as atomic size increases and the bonding electrons become away from the nucleus. That is why जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं। हम इस तरीके से कह सकते हैं जनरली जब भी हम किसी पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज छात्सुक और डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छात्सुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप ए बॉटम किसी भी ग्रुप में जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ची छात्सुक डिक्रीज छात्सुक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ची अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, वो हमने पढ़ा। तो यहाँ पे रख लेते हैं लेक्चर नंबर 18 तक, फर्स्ट टू लेके 18 तक ये हमारा किसके लिए है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वो वाला चैप्टर हमने लगभग खत्म किया है। तो अगर कहीं पे कुछ रहता है तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आप लोगों का इसका ये लेक्चर नंबर 18। इससे आगे हम दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।